स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और कल के एपिसोड में जो मजा आया, मसालेदार वीडियो बनेगी आज। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, चलो देखते हैं। सिखाएंगे। मैंने देखा है तेरे कमेंट सेक्शन में लोग कैसे तुझे तमीज सिखाते हैं। कपल्स कंटेंट चलाना, अपने बॉयफ्रेंड के नाम पे व्यूज ले। पीछे राम कपूर को देखो, कितना एंजॉय करा है भाई उसने। कल राम कपूर इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि थोड़ा कम बात करी उसने, इतना ज्यादा नहीं बोल रहा था। और मेन तो कल पूरा का पूरा एपिसोड रेबल किड के ही नाम पे था और उसमें भी उसकी लड़ाई भी थी, पर आधे से ज्यादा टाइम उसने तीली ही लगाई। बट स्टिल मजेदार एपिसोड था। और फिर आखिरी में बता भी दिया कि इन्फॉर्मर है वो। जमाना कितना आगे बढ़ चुका है दोस्तों। एक समय था जब क्या कहते हैं, औरतें ऐसे लड़ती थी कि तेरा पति अपने पति को संभाल, तेरा पति कहाँ है। अब लड़कियां लड़ रही हैं, तेरा बॉयफ्रेंड तेरे बॉयफ्रेंड को संभाल, तेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है। श्रेया ब्रो, यू विल बी क्राइंग जब पता लगेगा कि यू विल। सबसे फनी लाइन यही थी कि वो रेबल किड से बोल रही है पैसा कमा। रेबल किड इतना पैसा कमाती है कि एक समय पे पूरे इंस्टाग्राम एल्गोरिदम पे चल रहा था कि रेबल किड कितना ज्यादा पैसा कमाती है। अपूर्वा, तुम इनमेट्स के लिए वाइल्ड कार्ड हो, बट तुम्हारी असली आइडेंटिटी इन्फॉर्मर की है। ये हमें क्या दिखा रहे हैं कि हम उसको बता रहे हैं कि तुम इन्फॉर्मर। हमको क्या बता रहे हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट ही उससे इन्फॉर्मर का किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट ही तुम्हारे को 4-5 दिन का होगा। और सही बात बताऊं तो वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी अपनी लेटेंट वाली, उसके बाद से रेबल किड के प्राइस वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे शो वगैरह में बुलाने के लिए। तो इसको एज अ वाइल्ड कार्ड बुलाना तो इनको महंगा पड़ सकता था, इसलिए ना एज ए इन्फॉर्मर बुला के हाइप भी ले ली और अब बाहर भी चल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इनने रियाज को भी बुलाया था, सोचा था कि हाइप ले लेंगे, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। पैसे तो ज्यादा ही ले रहा हो क्योंकि फॉलोअर ज्यादा है तो उसको बाहर निकाल दिया। बाकी वो तो निकल भी जाता, ज्यादा कुछ कर भी नहीं रहा था। और वीडियो देख रहे हो मतलब मजा तो आ रहा है तो लाइक कर दो दोस्तों, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो जल्दी। और शाम को लाइव पे आ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मजा आएगा। इसको ऐसा लगता था कि ये मेरे से ऊपर है, ठीक है। The entire time she didn't speak to me. She was making me feel that I'm small and other creators also. यार पता नहीं क्यों मैं आ गई। ये तब की बात बता रही है जब ये एक नेटफ्लिक्स के उसमें गए थे लोग इवेंट में। स्क्विड गेम का कोई इवेंट था जहाँ पे श्रेया भी थी और रेबल किड भी थी। वहीं पे जो मेन लफड़ा था इनका शुरू हुआ था। This is not my kind of show and stuff like that. Blah 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 blah. In the end when I won it, she gave me a kiss on my cheek. मैंने बाहर आके किसी पॉडकास्ट में बोला कि ये बहुत एरोगेंट है और ये थोड़ा सा ज्यादा बन रही थी। तो इसके जो फैंस थे बहुत गालियां दे रहे थे मुझे और मैंने इसको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया कि आई एम सॉरी ब्रो ब्ला ब्ला। तो लाइक या एवरीथिंग इज कूल ब्रो, लव यू। थोड़ी देर बाद ये बंदी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाती है, hating on me is so fucking cool, everybody is doing it to get famous। देखो मैं किसी को सपोर्ट डिफेंड नहीं कर रहा, पर लॉजिकली देखते इस पूरी सिचुएशन को। अब क्या कहते हैं, तुम एक इवेंट में किसी से मिले, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई उससे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अब तुमने चूज किया पॉडकास्ट में जाके उसका नाम लेना कि यार ये तो बहुत एरोगेंट है, ऐसी है वैसी है। और जब तुम्हें गालियां पड़ने लग गई तो तुम उसके डीएम में जाके सॉरी बोल रहे हो। तुमने बात पब्लिकली करी थी, सॉरी तुम डीएम में बोल रहे हो। तुम पब्लिकली बात करते तो वो बात बराबर होती, पर तुमने डीएम में सॉरी बोला, उसने डीएम में ओके बोल दिया। अब पब्लिकली जब तुमने बोला तो उसका पब्लिकली उसने रिप्लाई दे दिया। अब तुम्हें लगता है कि उसने इंस्टिगेट किया ऑडियंस को, तो जब तुम्हें हेट पड़ रही होगी तो ऑडियंस उसके पास भी तो वीडियो भेज रही होगी। दोनों तरफ की सिचुएशन देखनी चाहिए। पर वही बात है, इंसान मेन कैरेक्टर खुद को मान लेता है और पूरी दुनिया साइड कैरेक्टर होती है और उसको सिचुएशन सिर्फ अपने नजरिए से दिखती है। और पर इस प्रकार से मजे में रहता है इंसान क्योंकि उसको खुद की बुराई दिखती ही नहीं है। पर कल वाले एपिसोड में मेरे को फिर भी श्रेया पे दया आ गई। श्रेया इतनी बुरी नहीं लगी मुझे, श्रेया सही लग रही थी बेचारी। पूरे शो में शिल्पा जी को डिफेंड करती रही और कैसे कैसे कोशिश करी उसने डिफेंड करने की। डिफेंड हो भी नहीं सकती थी शिल्पा, बट एज अ दोस्त उसने बहुत मेहनत करी कल और रो भी दी बेचारी आखिरी में। शिवांगी जोशी कुक्ड शिल्पा शिंदे। कि तुम अपने हर एक मेल को एक्टर के साथ सोते हो, ये स्लट शेमिंग नहीं है और कोई जवाब नहीं देगा इस बात का। मुझे जहां तक याद है दोस्तों, सोने का नहीं बोला था शिल्पा शिंदे ने। उसने बोला था कि इसका सबके साथ अफेयर चलता है, राम कपूर की भाषा में अगर हम बोले तो। पर उसको भी आप स्लट शेमिंग ले सकते हैं, पर हाँ वो स्लट शेमिंग ही होती है यार। वर्जिनिटी पे भी बात करी थी और जिस प्रकार से शिवांगी के पीछे पड़ी थी वो शिवांगी ने तो कल क्या करा। शिवांगी के अंदर ऐसा सब था तो इतने दिन से क्यों नहीं कर रही थी। शिल्पा भी कहीं ना कहीं सही हो गई ना कि वो बोल रही थी कि तुम एक्टिंग कर रही हो, एक्टिंग कर रही हो। अब लड़ाई होगी तो एक्टिंग ही लग रही है, पर वो ये कि एक इंसान का थोड़ा पेशेंस लेवल भी होता है और उसको क्रैक करके शिल्पा ने उसका कांच फोड़ दिया। अब वो बाहर आ चुका है, उसका पेशेंस खत्म। जिसके बारे में आप घटिया बातें कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तुम 50 साल के होने वाली हैं। आप सती सावित्री बनी हो ना, तमीज है आप। तुम जो यहाँ सती सावित्री बकवास मत करिए, यहाँ पे बकवास मत करिए। आप बनी हो ना यहाँ पे, तो तुम्हारे बाहर आप उसके बारे में
बाप रे, बिल्कुल चली ही नहीं कल तो शिल्पा की। कल शिल्पा का बहुत बुरा दिन था भाई, पर वो जिस चीज के लिए रोई कि उसने टास्क बर्बाद कर दिया, सब चिल्ला रहे रोई, वैसा रोना नहीं चाहिए था। मेरे को चाहिए था कि 1-on-1 किसी से लड़ाई हो और फिर उसमें वो वैसी हो जाए कि यार जवाब, पर वो कल तो किसी को भी जवाब नहीं दे पा रही थी। कल तो थोड़ी दया आने लगी शिल्पा और श्रेया पे मुझे। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शिल्पा एक्टिंग कर रही है। शिल्पा बिग बॉस भी ऐसे ही जीती होगी, क्योंकि शुरू में आके सबसे लड़ाई भी शिल्पा ने ही की है, जिसकी वजह से सब उससे खिल पे हुए हैं। बाकी अगर आप ध्यान दें तो रेबल किड श्रेया और शिल्पा से ज्यादा इसलिए लड़ रही है क्योंकि बाहर से वो जो देख के गई है उसमें श्रेया और शिल्पा सबसे नेगेटिव है, तो इसलिए उनसे ही लड़ रही है। और उसको एज ए इन्फॉर्मर भेजा तो शायद उसको बोला भी हो कि उसको किससे लड़ना है। एक्ट्रेस इनमेट्स के पत्ते बिछाएगी। आप सब में से सबसे डेंजरस प्लेयर कौन है? डेंजरस तो मैम शिल्पा मैम ही है। ऐसे ऐसे रिमार्क्स मारेंगी जिससे आदमी भाई ये हर्षद भाई ये हर्षद भाई मौला मेरे ले ले मेरी दाढ़ी और मूछे हो जाए। That's Shilpa Shinde, ladies and gentlemen. बाप रे, इसको तो पर्सनल खुन्नस निकालने भेजा हिना खान को। सब डरते हो मुझसे? हाँ, डरते रहो। ट्रेनिंग चाहिए तुम लोगों को, किससे लाइफ पे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। क्या वो शिल्पा जी हैं जिनको आप बोल रहे थे? ऑफ कोर्स। शिल्पा जी एंड हीना शुड हैव फन। बहुत मजा आएगी। This is too good. मजेदार था। कल मैं भी पूरे एपिसोड में ऐसे था, लेट्स गो भाई, मजा आ गया। बाकी दोस्तों आज टेंशन मत लेना कि आज एपिसोड आएगा नहीं, तो लाइव पे बैठ के क्या करेंगे, आज किक पे मूवी देखने का प्लान है। या तो स्प्लिट्सविला का जो पिछला सीजन था ना वो देख रहा हूँ मैं, तो उसके एक आध दो एपिसोड देखेंगे अभी अपन, और फिर जब ये खत्म हो जाएगा लॉकअप तो फिर वो पूरा देखेंगे, क्योंकि स्प्लिट्सविला 15 की मेरे को काफी ज्यादा डिमांड आई थी, तो मैं देखना भी चाहता हूँ। तो आज लाइव पे डिसाइड करेंगे कि क्या देखना है। तो 9 बजे आज जरूर जाना, या हो सकता है आज 8:30 बजे भी आ जाओ, क्योंकि एपिसोड का वेट तो करना नहीं है, पर मजे आते हैं लाइव पे दोस्तों, आके देखना एक बार, बहुत मजे आते हैं। किक की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं। कर ये रहा है, शर्म मुझे आ रही है भाई, ये क्या है यार ये दोनों। ओह माय गॉड, तू अपना संभाल। वेल प्लेड गाइस। लेकिन पकड़े जाने पर इतना कैसी बातें कर रहा था वो कि तुम कर सकती हो, तुम मुझे हरा सकती हो, ये सारी बातें मेरे को, मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की या किसी भी इंसान को ये सारी बातें मोटिवेटिंग लगेगी, जब उसका जो अगेंस्ट में राइवल है वो उसको ये बातें ऐसे बोल रहा है कि जैसे वो ऑलरेडी उसको छोटा समझ रहा है ना, इसलिए मोटिवेट कर रहा है। उसको ऑलरेडी कैपेबल नहीं समझ रहा कि वो उसको हरा सकती है, वो सिर्फ बातें मार रहा है कि तुम हरा सकती हो, तुम कर सकती, मतलब सामने वाला तुम्हें सीरियसली ही नहीं ले रहा, वो खुद को मजबूत क्या समझे जब सामने वाला ही नहीं समझ रहा। ये दिखावटी होता है, तो टॉन्ट जैसा लग रहा था मुझे कि हरा सकती हो तुम शिवांगी, हरा सकती हो। अरे भाई तू अपना खेलना, और हार गया तो पर दोनों हाथ में लड्डू है कि जीत गए तो यार वो तो अच्छा आता है, तो हार गए तो अरे मैंने जीतने दिया, तुम तो क्रेडिट ही ले लिए ना सामने वाले का। वो शिवांगी भी रो रही है, तुम्हें हरा दिया हर सर, और क्या, दो ही पॉसिबिलिटी थी, हरा दिया या हार गए, और दोनों में रोना ही था। कुछ मैंने किसी को नहीं देखा है नहीं, मतलब हार के जीतने वाले को बाजीगर पता नहीं कहते हैं कि नहीं कहते हैं, वो हमको जजमेंट डे पे मालूम पड़ेगा। अभी धीरे धूप पर निकलेगा वैसे दोस्तों, खबर आई है। तुम्हारा भी आ गया, मेरा इसका भी आ गया, मेरे को भी मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए थोड़ी देर के लिए। मेरा तो एक्स था। ये अलग दोस्ती चल रही है चमोला, पमोला और श्रेया की। ये तीनों बैठ के रात में चुगली करती है। चुगली क्या करती है, श्रेया ही बोलती है ज्यादा, वो दोनों सुनती है बैठ के। हंस तो रहा है, वरुण बोल रहा था तेरा फैमिली का आया, तेरा तो स्ट्रेंजर आया। सही बात है। हाँ ये क्या फैमिली कर रही है, इसका तो फैमिली मेंबर पहले ही आ गया ना, और खुश थी उससे मिलके, और अब बोल रही अरे यार कुत्ता आ जा यार, मेरा कुत्ता यार। टॉमी टीवी पे देख रहे, आ जाओ टॉमी। एक्चुअली यार उससे ज्यादा मुझे फैमिली में से कोई आता तो वो बेटर था। क्यों? I wanted my comfort ना। अरे बाप रे। Basically more for him than for me. I would have preferred अगर मेरी मम्मी या पापा कोई आते या मेरा कुत्ता ही आ जाता। कुछ देख रहा होगा यार, कुत्ते से कंपेयर कर दिया है, शिट यार। बाकी दोस्तों हमें नहीं पता ऐसा क्या इन दोनों के बीच में जिसकी वजह से गौरव खन्ना से इतनी ज्यादा चिढ़ती है, एकदम पब्लिकली बोल दे रही कि उससे बेटर तो मेरा कुत्ता आ जाता। तो इसलिए इनकी पर्सनल लाइफ पे हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने गौरव खन्ना को सिर्फ, और लोग अपने दोस्तों के साथ अपने पार्टनर के साथ अलग अलग रहते हैं, तो हमें नहीं पता कि वो एज अ पार्टनर कैसा है, तो हम कमेंट नहीं करेंगे इनकी पर्सनल लाइफ पे। या तो हो सकता है कि ये अजीब हो या तो वो अजीब हो, रिलेशनशिप में लोग रहते भी हैं बाकी अजीब। शी जस्ट सो भाई तो सडनली रात में दोस्त बनी है कि आओ महिला मंडली बिठा के तो और औरतों की बुराइयां करके अब हम दोनों बेस्टीज बन जाएंगी, तो वो भी एक ही दिन चलेगा इनका। पैमेला और चमोला पहले तो खुद में दोस्त नहीं है, वो एक दूसरे की बुराइयां करती रहती है। जो इनका ये जो लेस्बियन एंगल इन्होंने दिखाया नहीं अच्छा दिख रहा है, इट्स नॉट वर्किंग। Because lesbians are way more kinder to each other. They are kinder, hotter, nicer, and it shows that they are faking it.
and fucking making fun of the community on top of it. इसको मेरे एंटरटेनमेंट Doing fake relationships. Is it nice? कितना सेल्फ ऑब्जेस्ट, इसको मेरे एंटरटेनमेंट के लिए लाया है। इतनी लड़कियां थी पर एंटरटेनमेंट की कमी थी, तो मेरे एंटरटेनमेंट के लिए इसको लाया गया है। थैंक्स टू मी रेबल किड, थैंक्स टू मी, ऐसा कुछ मतलब। पर एक चीज है, ये रियलिटी शो में पता है ये लोग बेचारे अपनी अपनी मस्ती करने में लगे थे, बस वो दोनों ही थी जो दूसरों की बुराई करती थी, तो वो बुरी लग रही थी। एक्चुअल में रियलिटी शो में सब एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो वो बैलेंस्ड रहता है। तो अभी रेबल किड ने आके वो बैलेंस कर दिया, सबको सिखा रही है वो कि बुराई करो एक दूसरे की, तभी मन में खुन्नस पलेगी और तभी तुम लड़ पाओगे। ऐसे नहीं लड़ पाओगे बिना बुराई करे। तो अब लड़ाइयां सच में चालू हो गई। भाई रेबल किड की तो सुबह से ही लड़ाई शुरू हो गई थी। जैसे ही वो श्रेया ने आके उसको बोला कि उन लोगों को ऐसे कार्ड मत यूज करने दो, मुझे ऑर्डर क्यों दे रही है तुम, मुझे, अरे भाई दंगा चालू। वहां पे थोड़ी सी किलब के श्रेया चली गई, ज्यादा नहीं लड़ी। फिर वो खाने वाले बात पे थोड़ा सा और दंगा चालू, फिर यहाँ पे दंगा। भाई दिन भर लड़े ही क्या एपिसोड था आजकल का, एकदम मजा आ गया। कौन सही कौन गलत मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि जस्ट वो तो लड़वाने आई है और श्रेया ऐसा कुछ ज्यादा गंदा बोल नहीं रही, पर मजेदार बहुत था एपिसोड। और यहाँ पे क्या कहते हैं, धीरज बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसको याद आया कि यार मुझे भी तो आवाज उठानी चाहिए। अभी तो मेरी बीवी जी आई थी मुझे समझाने, तो बाथरूम में वो जहाँ भी वो लॉकर वॉकर रखे उनके, कि हम कुत्ते लगते हैं तुम्हें, व्हाट डू यू मीन। यार अपूर्वा की वजह से रोई शिल्पा शिंदे को इतना सुना के कि ये दोनों लव बर्ड्स, ये दोनों बोरिंग, ये दोनों टीवी सीरियल, ये दोनों क्यों है यहाँ पे। बेचारा हर्षद 2 जगह बना रहा था, बेचारा हर्षद। हमें बेचारे नहीं है। राम कपूर इविल है भाई। राम कपूर चाहता है कि लोग लड़े भिड़े, इधर उधर आग लगाता है, मैनिपुलेट करता है, पर खुद नहीं घुसता। पर ये इंस्टिगेट करता है, हंस हंस के, और कितनी जोर जोर हा 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 हा, ऐसा लगता है क्या कहते हैं कुछ हैवी सा सामान जमीन पे गिर रहा बार बार। फा 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 फा। Real dude, we are all screwed because of one woman. और जब वो वन वुमन कर रही थी वहां पे, जब लोग मना कर रहे थे, तो अरे करने दो ना, करने दो, देखेंगे, करने दो, अब देखना, अब देखते क्यों नहीं बन रहा। शिल्पा जी बताओ, हर्षद से लड़ती रही पूरे टाइम। हर्षद अभी रात में कितना चीखा है। कल तक तो उनके हाथ का खाना भी नहीं खा रही थी वो, आज उनकी हेल्प कर रही है। नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं खा रही। पर तुम दोनों एक पैकेज हो ना। ओह या, तुम दोनों एक पैकेज हो, तो फिर क्यों मदद करनी थी तुम्हारी। एग्जैक्टली। अरे इसकी जैकेट भी कट गई शिवांगी की। यार हर्षद को इतना सुना के इन लोगों को छोटी छोटी जैकेटें दे दी है क्या, मुझे लग रहा है। इनकी जैकेटें कैसे कट गई, सबकी छोटी लग रही मेरे को आज। आइकन्स टुगेदर। तुम वहाँ क्यों बैठी हो, तुम वहाँ बैठ के सुन क्यों रही हो। अरे तू नॉर्मल में बात कर, तुम यहाँ इन दोनों का कोई मुद्दा ही नहीं है। इनको सबके बीच में भी बैठना है और इनको चाहिए भी नहीं कि कोई कुछ बोले करे। अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो, नॉर्मल बोलो। तुम रियलिटी शो में हो भाई, यहाँ नॉर्मल बोलना सुनता कौन है। 10 लोग बात कर रहे हैं, एक को चीखना ही पड़ेगा अपनी सुनवाने के लिए। और ये नॉर्मल, इसको तो पता है कि इसको बचा लेंगे, तो इसको कुछ करना नहीं है। ये चमोला और पमोला क्या कर रही है शो में, इनका कोई एक साइड एंगल भी नहीं है, कुछ फनी भी नहीं, कुछ भी नहीं है इनका। बस ये बैठ के आओ बहन चुगली करे कर रही है। क्यों नॉर्मल बात करूंगी, तुम हो कौन। गुस्सा आ रहा है तो निकालूंगी। गुस्सा निकालना, उधर जाके निकालो ना, इधर आके मेरे कान क्यों उठा रही है। तो हम कैसे कहीं और जाएं? Go inside. You don't want to listen? Go inside. Please don't tell me what to do. You are telling people not to shout. So then don't tell people what to do. तुम उसको क्यों नहीं कुछ, तुम लोग क्यों नहीं कह रहे उसको। We don't know what's going on. पहली बात मैम, तुम्हें कोई घंटा नहीं बोल रहा है। It was not towards you. It was towards her because she is her best friend. Everything is not about you, Pam. Actually, nothing is about you at this point. Bro, the boys of this house don't say anything. हम ही कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं और ये लोग बैठ के सिर्फ तमाशे देखते हैं। अरे भाड़ में जाए सब। इन्होंने कुछ नहीं बोला है आज तक लाइफ में, तो उनको नहीं। लैला तो कुछ बोल ही नहीं रहा भाई। लैला कुछ तो बोल, किसी से तो लड़ ले। रेबल किड अच्छा मौका है, रेबल किड से लड़ ले। पर वो थोड़ा डरा ही हुआ बैठा हुआ है रेबल किड से, तो क्या पता क्यों कुछ बोल ही नहीं रहा। आई फील सॉरी फॉर श्रेया बट यस कर्मा हिट यू बैड। श्रेया के लिए बहुत बुरा दिन था भाई कल का। खाना तो खाना ही है, सॉरी बोलो। ये कैसी बात है, कल तुमने 3 घंटा मेरे बारे में बकवास की है रात को, मैं उठ के आई हूँ तुम्हारे पास। वो पर सामने से लड़ना नहीं चाह रही, उसका फेस देखो, बेचारी का फेस उतर गया कि अरे। पर श्रेया को कहीं ना कहीं पता है कि वो रेबल किड से अगर लड़ेगी तो ज्यादा लड़ नहीं पाएगी। भाई बहन तो कहीं से नहीं है। पर ये जो रेबल किड कर रही है मोस्ट ऑफ द चीजें पता है शो वालों ने सिखा के भेजी है, एकदम कर्मा बन जाना और ये कर लेना, एकदम मजा आ जाएगा। और वो कर भी ले रही है अपना जो टास्क करने भेजा है। और एट द एंड ऑफ द डे टास्क तो सारे स्क्रिप्टेड ही है। रूमर्स नहीं है, she was dating.
ऐसा लग रहा है कि मम्मी बैठी है सामने, बेटी बैठी है, पूरा परिवार आया हुआ है, खानदान बुला लिया है। ये देखिए ये बिगड़ गई है, लड़कों के साथ घूमती है, हमारी कॉलोनी में बातें हो रही हैं। बोल रही रूमर होगा, लोग झूठ बोलते हैं, रूमर नहीं है, शी वाज डेटिंग। नाक कटवा के रख दी है पूरे परिवार की, पूरा सिंधे परिवार परेशान है इससे। हर्षित के साथ काम कर रही है, यहाँ पे सब लोगों को पता है हर्षित और उसका क्या है। मैम किसी को नहीं पता, उन्होंने क्लियर भी कर दिया कल क्यों कर रहे हैं। आंखों में लगता है वो दिल बने होते हैं ना, इमोजी नहीं होता दिल, इनको लगता है हमें देख के दिल आ जाता है। वही कल रात को आपने बोला ना, तो उन लोग ने बोला ना वो भाई बहन बोल तो रहा है, उसको बहन बोल रहा है। चमोला को कुछ समझ नहीं आता, उसने डायलॉग मारा था बेचारे ने, कितना बढ़िया बना बनाया डायलॉग था कि जैसे मम्मी से प्यार करता हूँ, पापा से करता हूँ, बहन से करता हूँ, वैसे ही करता हूँ, वो वाला नहीं करता हूँ। दो ऐसा मतलब बहन नहीं बोला उसने, अगर बहन बोलता तो सीधा बोल देता मैं बहन मानता हूँ। उसने जो डायलॉग बनाया उसका मतलब ही यही था कि वो बहन नहीं मानता, वो बस उस प्रकार से प्यार करता है परिवार के इंसान जैसा, उसको परिवार का हिस्सा मानता है। और देखना डिफेंड भी करेगा, वो मानेगा भी नहीं कि वो बहन मानता, भी दिखाऊंगा आगे। शुभांगी अड्रेस भाभी जी घर पर है की हीरोइन एंड शी इज फैंटास्टिक, शी इज अ फैबुलस एक्ट्रेस। 2 दिन जो कंट्रोलर का टास्क दिया मुझे, एकदम पर्सनल हो गई यार शिवांगी तो। उसके बाद जो मैं उसको बोल रही थी इंडिविजुअल खेलो, हर्षित के साथ दूर रहो, तो मैं गलत समझ रहा था जो भी आपकी मैम आप bonding उसे में दिख क्यों रही थी। हर्षित से दूर कर रहे थे? वो पेयरिंग सिर्फ दोनों ही दिख रहे हैं, पर आप और श्रेया भी दोनों ही दिखते हो। नहीं वो टास्क था यार कंट्रोलर। मैं कल के एपिसोड पे 1 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ दोस्तों, इतना कुछ हुआ है कल। डिपेंडेंट का ये टास्क नहीं था तुम्हारा कि तुम गांड ही मार दो लोगों की, तुमने गांड ही मारी है उस टास्क में। अरे तो उनकी मर्जी को मना कर सकते हैं ना, मना भी तो नहीं मत की बात करो अपने दोस्तों से, मत बैठो ग्रुप में। इतनी सारी ऐसी बातें मतलब जो सच है वही बोला। सच नहीं है। अरे कुछ यार भी। वो एक बार सच बोली नहीं है थी, कुछ भी। दूसरी बार बोली थी, मैंने उनको रोक दिया था और उसके बाद ज्ञान। पर ये चीज समझ आ गई कि किसी के लिए अगर कोई और आवाज उठा देता है ना तो उसकी भी आवाज निकलने लगती है। इतने दिन से हर्षद शिवांगी कुछ नहीं बोल रहे थे और जब से रेबल किड आई है इन सबकी आवाजें निकलने लगी, क्योंकि ये देख रहे हैं कि कोई लड़ रहा है, मतलब इससे लड़ा जा सकता है। इतने दिन से इनको लग ही नहीं रहा था कि शिल्पा से कोई लड़ सकता है। तुझे सिखाने आई हूँ तमीज, तू मुझे सिखा के पहले खुद तो सीख ले, गाली देके अपना करियर बनाया है और तू मुझे तमीज। यार बेवजह राम बदनाम है यार, सब नाचते हैं, गाली देके अपना करियर बनाया है। तू सीख तमीज, तुझे मैं सिखाऊंगी, तना नाना धिनता ना ना ना। जा बेटा बाहर जाएगी, लोग तुझे तमीज सिखाएंगे। मैंने देखा है तेरे कमेंट सेक्शन में लोग कैसे तुझे तमीज देखो, सिखाते हैं। इसको देखो। कपल्स कंटेंट चलाना, अपने बॉयफ्रेंड के नाम पे व्यूज लेना और इधर उधर भिगटती रहना। बॉयफ्रेंड तो है, तुम अगले अगले 1000 भाई राम कपूर एंजॉय कर रहा है उनकी फाइट को पूरा। इधर आओ, come to me. Please. What did I do? You were a शेरनी. कोई लड़े, कोई हारे, कोई पिटे, कोई डरे, करे कुछ भी हो किसी के साथ, इधर आओ, हग मी, इधर आओ। था कि जाओ जाओ बोल के आओ शिल्पा मैम को। नहीं तो जिसका सर आप टॉपिक खुद तो कुछ करते नहीं हो, बिल्कुल आप सर बस एडवाइस देते हो लोगों को। करेक्ट। ईगो हर्ट हो गया था यहाँ पे राम कपूर का, उसके मुंह पे दिख रहा था कि अरे शिट यार पकड़ लिया यार। ऑब्वियसली बात है, शो वालों ने इनसाइट दी उसको, 100% सही होंगे। Literally cry. I don't know यार हर्षद, देखो मेरे को तो कंफ्यूज हो गया है बहुत। He was trying to I help. don't know what she does, but she's a very good human being. She was just trying to help you She यार। was trying to help. पता नहीं जो भी पेनल्टी लगा है। चला गया बेचारी, बोल रही उसके बीच में। कल श्रेया ने पूरी जान लगा दी उसको डिफेंड करने की शिल्पा को, पर वो नहीं कर पाई। वो जहाँ डिफेंड करने जाती वो अपूर्वा उनके सारे पॉइंट काट देती और फिर वो बिलबिलाने लग जाती और आखिरी में रो दी वो बेचारी। पर क्या खतरनाक एपिसोड था, मजा आ गया एकदम। What is the first thing you want to do after you get out of here? निकल up to my wife. राम कपूर इतना इनएप्रोप्रिएट है कि वो जो जेनजी है ना, जेनजी को अनकंफर्टेबल कर देता है। हेजिटेशन लेफ्ट द चैट, उसके मन में ये कर दूंगा, चुप भी नहीं होता, 2 सेकंड सुनता भी नहीं है। तो सब लोग उठ के चले जाते हैं, सब लोग मुझे बुली कर रहे हैं। ये सब तुम्ही ने मुझे बोला है, तुमने मुझे नहीं बोला थे। तुम्हें क्या लगा तुम और मैं बेस्टीज होंगे? बहुत मजा आने वाला है इस शो में, हम दोनों को इकट्ठी बेस्टीज बनने के बाद बन गई तुम बेस्टी। वो प्रॉपर एक्सप्रेशन दे रहा है, वो तो वो मन नहीं कर रहा, नहीं तो वो उसके पूरे के पूरे डायलॉग पे ना चले। तुम और हम बेस्टी बन जाएंगे, बन गए क्या हम बेस्टी? पर इतनी तेज उसे नाचना नहीं आता, वो मतलब स्लो बोलता है तुम और हम बेस्टी बन गए क्या हम बन जाएंगे बेस्टी, पर नहीं। अब वो इतनी धीरे नाच सकता है ना, वो तेज बोल रही है, इसलिए वो सिर्फ बेचारा मुंडी से कबूतर डांस कर रहा है। पर चुप रहे राम खान थोड़ी है, राम कपूर तो अच्छा लग सकता है। कल से सलमान खान चल रहा पूरी फीड पे, मेरे दिमाग में सलमान खान आ रहा है। बाकी आपके दिमाग में कभी मेरी वीडियो अच्छी आई हो तो लाइक कर दो दोस्तों, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और किक पे आ जाना। आज मजे करेंगे, मूवी देखेंगे, कुछ तो अपन मजेदार तो कर लेंगे कुछ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।